तो हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में भी हम लोग कुछ धमाल करने वाले हैं, कुछ फोड़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का ये हमारा सेकंड सीरीज है। एक वीडियो आपका मिल चुका है 12 दूसरे सीरीज का, उसमें ये पहला सीरीज था हम लोगों का। और जैसे कि हम आपसे वादा किए थे कि आपको 72 क्वेश्चन का 2 सीरीज लाऊंगा इकोनॉमिक्स का, और इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो बिल्कुल मेरा वादा आपके साथ बना रहेगा है। और इस दोनों सीरीज के बाद आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। इकोनॉमी से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। यानी पढ़ना है तो यहाँ पर आना है बिल्कुल, और जब यहाँ पर आ गए तो बिल्कुल पढ़कर जाना है, सारे क्वेश्चन को देखकर जाना है, सारे क्वेश्चन को याद करके जाना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी देखो, अभी याद करो, ठीक है ना। इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा समय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और इतने कम समय में इस चीज़ को पूरा करना है बिल्कुल। ओके, तो मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आइए हम लोग यहाँ पर अपना कार्यक्रम चालू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है हम लोग की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी है कि इसमें भी आपका 72 क्वेश्चन है। ये भी आपका एक सीरीज है, टेस्ट सीरीज हम कह सकते हैं इसको। और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए ही देखकर बनाया गया है। ओके, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का है, 1-2 क्वेश्चन उससे मैच भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, तो आपका ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत और इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर ये 1.25 लाख का क्वेश्चन है, उठाइए एकदम मारिए, हिला दीजिए, ठीक है ना। तब बात किया जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सी हो जाएगा। ओके, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ठीक है ना। मेरे सभी बच्चे देखेंगे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे खासकर 10th स्टैंडर्ड में हो उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है इस साल के एग्ज़ाम में भी, ठीक है ना। मेरे जो भी नए बच्चे आएंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उनके लिए मेरा चैनल 10th जितने भी मेरे बच्चे हैं उनके लिए वरदान बनकर आया है बिल्कुल, ठीक है। यानी आपको इस चैनल पर भी बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे, सामग्रियाँ मिलती रहेगी। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से तैयारी होगा, कोई दिक्कत कोई समस्याएं नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए यहाँ पर, तो निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और अमेरिका, कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अमेरिका हो जाएगा। याद रखिएगा, ये विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल अमेरिका। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, निम्नलिखित में किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है। अरे ये तो सबको जानता है भाई, बिहार। बिहार पिछड़ा है, लेकिन जितने भी हीरे हैं सारे बिहार में है। ये तो आपको भी पता है, हमें पता है, छोड़िए, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, मारिए एकदम उलाट कर जल्दी से इसको, ठीक है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया। पिछले क्लास में हमको बताए थे 3 से कि प्रथम कृषि, द्वितीय औद्योगिक, तृतीय सेवा, ठीक है ना। प्रथम कृषि, द्वितीय औद्योगिक, तृतीय क्या करो, सेवा करो भाई, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा, 5 का। ये 5 का यहाँ पर आंसर की बात हो ही रही है, तो इसका आंसर हम बता ही देते हैं आपको कि यहाँ पर हो जाएगा आपका यातायात एवं संचार। कौन सा हो जाएगा, यातायात एवं संचार हो जाएगा, बिल्कुल यातायात एवं संचार हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए, पशुपालन, मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र का अंग है, ठीक है ना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर क्वेश्चन की जब बात हो ही रही है तो इसका आंसर भी जान लेते हैं हम लोग, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी कौन सा हो जाएगा? अरे भाई क्या है? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, वाह 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 वाह, क्या है? उपयुक्त सभी है बच्चे। नहीं 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 नहीं, उपयुक्त सभी वाले के लिए तो आपको ट्रिक हम बताए थे ना कि आपको थोड़ा सा इसमें सजग रहना है, ये बड़ा खतरनाक है। ठीक है, अभी तो इसका आंसर यही होगा, उपयुक्त सभी होगा। क्या होता है ना कि इसका आंसर ज़्यादातर उपयुक्त सभी होता है। ठीक है ना, इसलिए सब सारे बच्चे सभी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ताले उसमें हो जाएगा कोई ऑप्शन बी या सी। ला हो गया उपयुक्त सभी का कल्याण। ठीक है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है ना। ये भूमिगत जल, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। भूमिगत जल आपका नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि निम्नलिखित को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 9 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कृषि क्षेत्र को यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कितने बार आएगा ये जी? विनोद सुनते हो? अरे कितने बार आएगा ये? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, देखो यहाँ पर किस क्षेत्र को द्वितीय कहा जाता है? पागल हो गया क्या? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? इसमें से तो एक आएगा पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। 10 है ना, इसका आंसर सी हो जाएगा ये, उद्योग क्षेत्र को। समझ रहे हो ना, उद्योग क्षेत्र को यहाँ पर क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए, वर्ष 2005 से 2006 में निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा 11 का? महाराष्ट्र हो जाएगा मेरे बाबू, महाराष्ट्र हो जाएगा हो। ठीक है, निम्नलिखित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक पूछ रहा है ना? कौन सा सर्वाधिक पूछ रहा है? 12 का आंसर सर्वाधिक। अरे भाई सर्वाधिक पटना हो, पटना हो, पटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना हम लोग। 13 नंबर कि भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत की पूछ रहा है यहाँ पर, कौन सा भारत का? 13 नंबर है ना, मारो भाई मारो, ठोको 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 डी, गोवा ठोको डी, गोवा। कौन सा गोवा? कौन सा गोवा? कौन सा गोवा? कौन सा गोवा? बिल्कुल गोवा। ओके, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? का पटना है? पटना 14 का, मारो भाई, है पटना तो पटना हो जाएगा। ओके, सबसे जनसंख्या पटना हो जाएगा। ठीक है ना, बिहार के लिए। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त सभी कौन सा हो जाएगा? 15 का आंसर, 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर डी, उपयुक्त सभी। कौन सा? डी, उपयुक्त सभी, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके ओके, समझ में आ रहा है ना। आगे बात किया जाए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आ गया एक बार फिर से आया ये क्वेश्चन। ओके ना, ये कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ओके, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? 17 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा होगा? बिहार, सबसे कम आय वाला राज्य बिहार, बिहार मेरा बिहार। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए ना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय शोधकर्ता आयोग, केंद्रीय योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा हो जाएगा? 18 है ना, 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 19 नंबर, राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, परिवार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादनों के साधनों की आय। कौन सा हो जाएगा? तो 19 नंबर है, तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, उत्पादन के साधनों की आय। 3 नंबर ऑप्शन सही है। ओके, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, वितरण द्वारा, उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। यह 20 की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका जी, उत्पादन क्रियाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में विधि ग्राह मुद्रा कौन है? 21 नंबर क्वेश्चन है, विधि ग्राह मुद्रा कौन है? ठीक है ना, नोट एमसीक्यू बच्चे, नोट एमसीक्यू भाई, नोटे और सीके ये दोनों हो जाएंगे। ओके, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। कौन सा हो जाएगा इस बार? इसका आंसर सबसे फेमस क्वेश्चन है,
सी मुद्रा हो जाएगा ना, मुद्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की बात किया जाए, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? पिग्गू, काउथर, क्राउथर, मोहरसल, रॉबर्टसन। कौन सा हो जाएगा? 23 का आंसर पूछ रहा है ना। हाँ, 23 के मोहरसल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मोहरसल। कौन सा? मोहरसल। ओके, निम्नलिखित में किस मुद्रा में वाहनीयता अधिक होती है? बहाव अधिक होता है। धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, इनमें से तीनों ही। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 24 का आंसर बताओ। पत्र मुद्रा, ये आपका सी होता है। ओके, पत्र मुद्रा। ओके, हमारे देश में किस मुद्रा को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, चेक मुद्रा, पत्र मुद्रा, कौन सा मुद्रा? ओके ओके, वही हो जाएगा पत्र मुद्रा। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन से है, पत्र मुद्रा। ओके, साख पत्र कितनी प्रकार के होते हैं? 26 का नंबर क्वेश्चन है। साख पत्र 4, 5, 8, 10। ठीक है ना, इसकी डिटेल्स चर्चा भी हमारे थ्योरी के नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है ना, अभी के लिए हम यहाँ पर बता दें कि साख पत्र जो है ना 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन, यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट अभी थ्योरी के क्लास जस्ट होने वाला है, उसमें हम इसका चर्चा करने वाले हैं। विनिमय के कितने रूप हैं? 2, 3, 4, 5 कितने रूप हैं विनिमय के? 27 यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है ना, सर विनिमय के आपका 2 रूप है, वस्तु विनिमय और पत्र विनिमय। ओके, मुद्रा का प्रारंभिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचलन, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण। 28 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 28 के आंसर की बात किया जाए ना, ये विनिमय का माध्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्कुल याद करते चलिएगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, मेरे सभी दोस्तों। ठीक है ना, याद करते चलिएगा, मेरे साथ साथ याद करिएगा। बिल्कुल ओके। आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह किसका कथन है बाबू? ठीक है, 29 पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, प्रोफेसर पिंगू, याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है, प्रोफेसर पिंगू 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 पिंगू। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है, कथन किसका है? ठीक है ना, 30 उसमें तक मुद्रा का कार्य करती है, तो वह था आपका प्रोफेसर हार्टले। ये आपका कौन सा हो जाएगा? 30 नंबर। ये आपका हो जाएगा टेस्टकॉट। टेस्टकॉट, डी नंबर से ये टेस्टकॉट। ओके ओके, 31 भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा हो जाएगा केंद्रीय बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, डी नंबर, रिजर्व बैंक, नोटवा छपने वाला। ठीक है ना, राष्ट्रीय आय का ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय आय का ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? आया था उसमें, क्या ना, बताइए जल्दी से। 32 का बताइए, हम बता देते हैं। 1982 1982 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये था आपका उसमें। ठीक है ना, बिल्कुल दिमाग बताइए। आया था 33 का, आपका हो जाए 1935। 1935 ओके, 33 हो गया। 34 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, साख मुद्रा का नियंत्रण, सरकार का बैंक, इनमें से सभी कौन सा जगह? 34 का आंसर ये सभी है काजी, सभी होगा। ठीक है ना, 35 नंबर क्वेश्चन आपका है बच्चे कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है? देसी बैंकर, व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है ना, बिल्कुल बताइए कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल, तो 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, देसी बैंकर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात किया जाए। वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1966 में, 1969 में, 1980 में, 1975 में। कौन सा हो जाएगा? तो बताइए इसका आंसर। तो हम बता देते हैं आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। 1969 में। कौन सा? 1969 में। ऑप्शन नंबर इसका 20 है, 1969 में। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिल्कुल अगला क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक बार फिर से ये क्वेश्चन पुनः दोहरा दिया गया। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर यही होगा ना, 1935। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, ठीक है, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। 1935। ओके। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक, कौन सा होगा? 38 है ना? 38 का हो जाएगा बी, महाजन। बी कौन सा हो जाएगा? महाजन। ओके, महाजन। ओके ओके ओके। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यापारी, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। इसका हो जाएगा आपका व्यवसायिक बैंक हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, व्यवसायिक बैंक। ओके। क्वेश्चन नंबर 40 है हम लोग का कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? वही होगा ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्रों का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा संचार सेवाओं का अंग है? 42 नंबर क्वेश्चन पूछा ना, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से सभी समाचार पत्र, टेलीफोन पत्र, टेलीविजन, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम लोग चलते हैं। वॉक है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी की तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कौन सा हो जाएगा? 43 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से बच्चे। 43 का आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? 43 का आंसर बेंगलुरु, 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 सी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सड़कें, रेलवे, जहाजरानी, नागर निगम, कौन सा हो जाएगा? 44 का आंसर पूछ रहे हैं। 44 का आंसर हो जाएगा आपका ये बी, रेलवे। ओके, 44 का आंसर हो जाएगा बी, रेलवे हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 45 देखा जाए तो भारत का पहला टेलीफोन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, कहाँ हुआ था? 45 का आंसर बताइए यहाँ पर। बिल्कुल 45 का आंसर की बात किया जाए, सी हो जाएगा आपका दिल्ली। ओके, सी हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली भारत का पहला टेलीफोन केंद्र दिल्ली में स्थापित हुआ था, ठीक है ना। 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये मॉल सेवा। मॉल सेवा गैर सरकारी, मॉल सेवा गैर सरकारी, प्राइवेट संस्था है, यहाँ पर प्राइवेट लोग इसे करते हैं मॉल सेवा। मॉल में आप लोग सामान खरीदने जाते हैं ना, वहीं वाला मॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, के इनमें से कौन से एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जगह? ये कर्नाटक हो जाएगा आपका, बीमारू राज्य नहीं है, बिल्कुल उसमें भी था ये। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? कितनी बार आएगा ये? कितनी बार आएगा जी? सेवा, असल मेरे सही है। ओके। किस क्षेत्र को द्वितीय? वाह रे वाह वाह, ये तो कमाल ही हो रहा है ना। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जा रहा है ना? 49 नंबर क्वेश्चन ये आ गया आपका, देखिए सी, उद्योग हो जाएगा। कौन सा? उद्योग हो जाएगा। कौन सा? उद्योग। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक हैं। 50 नंबर है, मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक है कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा सी, 5 हो जाएगा। कितने प्रमुख घटक कितने हैं? 5 है, 5 5। 51 नंबर क्वेश्चन कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये अभी आपका 5 ही तो होगा, 5 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? वाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। यह हो जाएगा 1991 में। 1991 नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1991 में। 1991 नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? 53 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किसे? ये हो जाएगा सेवा, निजी क्षेत्र है, वैश्विक, इनमें से उपयुक्त सभी। वाह, सभी है उपयुक्त सभी। ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 54, वैश्वीकरण का अर्थ है सरकारी की प्रतिक्रिया को बढ़ाना, विदेशी पूंजी को विनिमय पर रोक लगाना, व्यापार पूंजी तकनीक है, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था की विश्व अर्थव्यवस्था के का साथ समन्वय, इनमें से कोई नहीं। 54 नंबर क्वेश्चन है ना, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चे आप लोग का ये सी ही हो जाएगा, व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना द्वारा प्रवाह देशों की अर्थव्यवस्था के विभिन्न समन्वय। ओके। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाला संस्था कौन सा है? ठीक है ना। 55 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 56 कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई कब? जुलाई 1980, जुलाई 1985, जुलाई 1991, जुलाई 2001। 56 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 56 के आंसर की बात यहाँ पर किया जाती है, हो जाएगा सी, जुलाई 1991, जुलाई 1991। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57,
कि हो जाएगा आपका सरकार का नवीन आर्थिक नीति का अंग है उदारीकरण और निजीकरण, वैश्वीकरण और इनमें से सभी कौन सा हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका, 57 का इनमें से सभी है। वाह, सभी वाला तो यही होगा ना, सभी ओके यही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना हुई कब हुई थी। इसका स्थापना 1990 में, 1995 में, 2001 में, 2005 में कब हुई थी। ठीक है, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी आपका 1995 में। ठीक है ना, आगे बढ़े ना। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाला कारकों में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परिवहन एवं प्रौद्योगिकी का विकास, विपणन प्रणाली में सुधार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, बैंकिंग सेवाओं का विकास। 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सूचना एवं सरकार प्रौद्योगिकी का विकास। ओके, 59 नंबर का आंसर हो जाएगा। 60 नंबर, बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे समन्वय तरीका है। नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी, इनमें से सभी कौन से। 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा आपका, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना आपका 60 नंबर आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं राष्ट्रपति रूजवेल्ट, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, रॉफल नादर, डॉक्टर कलाम। कौन सा हो जाएगा, 61 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। ठीक है ना, ये सी हो जाएगा रॉफल नादर। ठीक है ना, सी हो जाएगा रॉफल नादर। ठीक है ना, आगे बात किया जाए, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण, सूचना का अभाव और वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, इनमें से सभी कौन सा हो जाएगा। 62 का आंसर ये आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 62 के कौन सा होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। नंबर यहाँ पूछे, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन क्या। वाह, ये भी याद करना आपका जरूरी है ना, नंबर अब इस सब आप एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना, तो 63 नंबर इसका हम बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। 1811 4000, ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। 1811 4000 हेल्पलाइन है, उपभोक्ता का हेल्पलाइन है। इस पर आप लोग मतलब क्या करते हैं, कॉल करके अपने कोई आपको ग्राहक दिक्कत कर रहा है, समस्या कर रहा है ना, तो कंप्लेन कर सकते हैं। पिछले हम बताए थे ना कि ग्राहक कंप्लेन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, निःशुल्क होता है ना, तो उसे इस नंबर पर आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को काम करेगा। भारत में उपभोक्ता 1811 4000 नंबर था इसका। ठीक है ना, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। 1980, 1987, 1986, 1988। कौन सा हो जाएगा, 64 नंबर का आंसर बता दीजिए आप लोग। ये हो जाएगा आपका, ये 1986 हो जाएगा। ठीक है ना, 1986 हो जाएगा। ठीक है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह के द्वारा आया था, उसमें हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क, वहीं आ गया फिर से, देखो इनमें से कोई नहीं, नो होता है, शुल्क कुछ नहीं लगेगा। उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है। मापदंड, मिलावट और भ्रष्टाचार में से सभी हो जाएगा ना, सभी हो जाएगा, तीनों करता है उपभोक्ता के शोषण करने के लिए। ओके, ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 68, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। 68 का आंसर बताइए। बिल्कुल 68 का आंसर हो जाएगा आपका सी, इंग्लैंड में, सी हो जाएगा इंग्लैंड। ओके, उपभोक्ता और 2-3 क्वेश्चन और बचा है, 72 क्वेश्चन है इसमें ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को की अपील सुनने का अधिकार है। राज्य उद्योग द्वारा, राष्ट्रीय आय उद्योग द्वारा, इन दोनों में से कोई नहीं। 69 का आंसर, 69 का आंसर सी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उद्योग। ठीक है ना, दोनों हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन की। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाए। 26 मार्च, जनवरी को, 14 अगस्त को, 15 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। कौन सा है 70 का, तो ये हो जाएगा 14 अगस्त को। कौन सा हो जाएगा, 14 अगस्त को, 14 अगस्त को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ओके, आगे हम लोग बात किया जाए इसका। क्वेश्चन नंबर 71 और 72, 2 क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है, 71 और कितना है, 72 क्वेश्चन है इसमें, 60 हो गया है, 72 है आपका। ठीक है ना, किस वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता की शिकायत जिला फोरम, राज्य उद्योग और राष्ट्रीय उद्योग, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर किया जाएगा, 71 का। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रीय उद्योग में। कौन सा, राष्ट्रीय उद्योग में, बी नंबर बिल्कुल सही है। 72 नंबर आपका क्वेश्चन है
कि भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया 2001 में, 2004 में, 2005 में और 2006 में कब किया था? यानी सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा सी, 2005 में पारित किया गया था। कब? 2005 में। ओके, आया समझ में बिल्कुल। तो इस वीडियो में भी हम लोग का आपका बहुत 72 क्वेश्चन था। मैं ऐसा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एकदम बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप इस बार जाकर उखाड़ कर फेंक दीजिएगा बोर्ड एग्जाम को ही। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।